लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये समझ लिया हमने, है ना, कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यूनिट कूलम्ब चार्ज हम किसी पॉइंट पर ले आए तो उस पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब फिर समझो चीज़ें बेहतर तरीके से और डीपली समझो। है क्या मैं यहाँ कोई चार्ज रख दूँ, यहाँ मैंने कोई चार्ज रख दिया, इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, बताओ पोटेंशियल क्या है। आपने कहा कि इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन्फिनिटी पर कोई यूनिट कूलम्ब चार्ज लेंगे क्योंकि एक चार्ज को लाने पर जो वर्क होता है वही पोटेंशियल होता है। आप उसे यहाँ लेकर आए, टुक 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 यहाँ ले आए, ठीक है, ये वर्क हुआ, यही वर्क क्या है, इसका पोटेंशियल है। क्या हमने समझ लिया, क्या यही है? समझो बात, ये जो पोटेंशियल आया है वो इस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, यही ये तरीका है, ठीक है। क्या मतलब किसी पॉइंट पर अगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कोई पॉइंट है, वो बताओ इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है? जीरो है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे नहीं पता कैसा है मुझे नहीं पता, यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से है ये भी नहीं पता, ये नहीं पता, देयर इज सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पता है। बताओ कि अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? +1 कूलम्ब चार्ज रख के देखेंगे। कैसे रख के देखोगे? रख के देखोगे तो फोर्स लगेगा, और पोटेंशियल तो वर्क से निकलता है, फोर्स लगेगा ना, बस चार्ज रखा, ठीक है, फील्ड लाइन से फोर्स लगाएंगी, वर्क कैसे निकलेगा? पोटेंशियल तो वर्क होता है, क्या करोगे? सेम प्रोसीजर है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, कहाँ चार्ज है हमें नहीं पता, इस पॉइंट पर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इस पूरी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। पूछ रहा है इस फील्ड में किसी कोई पॉइंट है, वो दे दिया, बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? सिंपल समझ रहा, इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, क्या करोगे? इन्फिनिटी पर 1 कूलम्ब चार्ज रख दो और इन्फिनिटी से उस 1 कूलम्ब चार्ज को यहां तक लेके आओ, जो भी वर्क होगा सेम इस पॉइंट का क्या आ जाएगा, वो पोटेंशियल आ जाएगा। चाहे यहाँ एक चार्ज हो, कहीं 2 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, या कोई प्लेट है काफी दूर, किसी की वजह से कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, रेडियल है, कैसा भी फील्ड हो, बस तुम्हें क्या करना है, एक +1 कूलम्ब लेना है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से यहां लेकर आना है, जो भी वर्क होगा वही इस पॉइंट का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सिंपल बात समझ आई। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था? पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था V = KQ/R। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। क्या अंतर है? इसके डिवाइड में एक R कम है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में R का मल्टीप्लाई करा दूं, ये मल्टीप्लाई बाई R, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाई R होगा, R से R कैंसिल, क्या आया? KQ/R किसका पोटेंशियल, किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल का। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में R का मल्टीप्लाई करा दूं तो भी क्या मिलेगा मुझे? पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये पॉइंट ओरिजिन से R डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? E × R या E × R1, जो भी ये पॉइंट होगा, जितनी भी दूर होगा, कोई पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा। सिंपल है। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल समझ आया, निकालना है तो किसी पॉइंट, मतलब इसमें ऐसे मेमोराइज नहीं करना कि ये चार्ज है, ऐसे ऐसे करके आता है तभी पोटेंशियल होगा, यूनिट कूलम्ब चार्ज नहीं। पॉइंट ये है, किसी भी पॉइंट पर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करते हैं, यूनिट कूलम्ब चार्ज इन्फिनिटी से वहां तक ले आते हैं, जो भी वर्क होगा वही उसका पोटेंशियल है। अगर उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का R का मल्टीप्लाई करा दो तो भी उस पॉइंट का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल है। डिफरेंस क्या है कि अगर पूछ रहा है इन 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो एक चार्ज को यहां से यहां तक लेके आओ, यूनिट कूलम्ब चार्ज को, जो भी वर्क होगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब 2 चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, सपोज यहाँ Q चार्ज है, स्मॉल q चार्ज है, उनके बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तब वो एनर्जी कैसे आएगी तो वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब उससे पहले ये करेंगे कि अगर ये पूछा जाए, E का फॉर्मूला हमारे पास है, E का फॉर्मूला क्या है, E = KQ/R²। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। ठीक, अब V का फॉर्मूला क्या आया था पोटेंशियल का, KQ/R, तो V किस तरह प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R⁻1 के।
तो ये इनवर्सली r की पावर 2 के, ये है r की पावर 1 के। यानी कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, इधर की साइड में लेता हूं e या v और इस साइड में लेता हूं r, ठीक है, तो मैं e और r का ग्राफ बनाता हूं, तो स्लोप और v और r का बनाता हूं, किसका स्लोप ज्यादा होगा? स्लोप का मतलब क्या है? मैंने थोड़ा सा r बढ़ाया, थोड़ा सा r बढ़ाया, तो किस में e ज्यादा घटेगा? अगर मैंने सपोज r की वैल्यू हाफ कर दी, तो मैं r की वैल्यू सपोज डबल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? डबल। तो यहां था, इससे डबल कर दिया, तो r डबल कर दिया 2r, तो 2r यहां पे क्या होगा? 2r का स्क्वायर, तो ये कहता है 1/4r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो गया? 4 टाइम्स, एकदम से 4 टाइम्स। अगर r को तुम डबल करते हो तो ये 4 गुना कम होगा। इसमें अगर r तुम डबल करोगे तो ये केवल 2 टाइम्स ही कम होगा, ये केवल 2 टाइम्स कम होगा, लेकिन ये एकदम से ई में ज्यादा कमी आएगी। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा? ई का, है ना। तो अब ई वी का ग्राफ देखो कैसे है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो बहुत ज्यादा स्लोप आ रहा है, इसमें ज्यादा स्लोप आ रहा है, इसमें स्लोप क्या है? इसमें स्लोप क्या है? कम, इसमें कम है। तो ये ग्राफ किसका है? ये है वी का, और ये ग्राफ किसका है? ई का। देखो इसमें स्लोप क्या है, देखो ये एकदम से घटा ये ऐसे, और ये धीरे धीरे कम कम घट रहा है ऐसे। तो v के ग्राफ में क्या होगा? इधर की साइड और इधर की साइड गैप देखोगे तो बराबर है, e में यहाँ गैप ज्यादा होगा, यहाँ बहुत कम हो जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ किसका है? e का, और ये ग्राफ किसका होगा? v का। तो ये रिलेशन है, ग्राफिकल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ ये ग्राफिकल रिलेशन है इसका। क्लियर, समझ आ गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज सिस्टम। इस बार हमारे पास दो चार्ज हैं, उन दोनों चार्ज की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो एक चार्ज है सपोज कैपिटल क्यू और एक है स्मॉल क्यू, लिख लेते हैं। कंसीडर टू चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हैं, यहाँ है कैपिटल क्यू और यहाँ है स्मॉल क्यू। चलो अब दोनों ही चार्ज उठा के इन्फिनिटी पर ले जाओ, है ना। दोनों ही चार्ज कहाँ ले जाओ? सबसे पहले कैपिटल क्यू चार्ज लेकर आते हैं, कितना वर्क होगा? 0। तो यहाँ तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं, कैसे निकालोगे यार? है ना, 0, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वर्क क्या आएगा? 0। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो भी पोटेंशियल का एनर्जी होगा वो केवल डिपेंड करेगा इस चार्ज पर, कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो कितना वर्क होगा। ठीक, अब यहाँ कोई चार्ज लेकर आना है, तो चार्ज हमने कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी पर, और ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस चार्ज को हम लेकर आए थे तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसीलिए कोई फोर्स भी नहीं लगा, इसीलिए कोई वर्क भी नहीं हुआ, और ये आ गया 0 वर्क हुआ। और दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो इसका तो 0 वर्क है, इसका वर्क निकाल लेते हैं। तो इसे हमने रख दिया कितने चार्ज को? क्यू कूलम चार्ज को इन्फिनिटी पे, और इसे लेकर आए। तो इसके जब तक इसके फील्ड के अंदर आते हैं तब तक का वर्क कितना होगा? 0। जैसे ही फील्ड में एंटर करेंगे तो थोड़ी सी डिस्टेंस चली, कितनी? dx। तो dx डिस्टेंस पर फोर्स किधर की तरफ रहेगा? बाहर की तरफ। एंगल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में? 180 डिग्री। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x। तो बस वर्क निकाल लो कि r डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क होगा, और तरीका क्या है? सेम। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एज dw इज इक्वल टू f dx कोस थीटा। dw इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जब ये इसके फील्ड में एंटर हुआ, जैसे ही एंटर हुआ तब फोर्स कितनी लगी? k q स्मॉल q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही एंटर होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी? x। वो अलग, यहाँ नहीं आए, यहाँ पे चार्ज नहीं है, वो यहाँ आ गया तो वर्क खत्म हो गया, फिर नहीं है, ये तो वर्क काउंट करके जोड़ लेंगे हम, वही एनर्जी होगी। यहाँ पर जब है, जैसे ही वर्क स्टार्ट हुआ तब, और इनटू में क्या है? dx, और एंगल कितना है? cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, dw इक्वल टू माइनस KQQ बाई एक्स स्क्वायर dx, dw इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन करो बोथ साइड, इसका इधर भी और इधर भी, dw का इंटीग्रेशन w हो गया
माइनस क्यू, क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/x² dx। सेम है, डी के बाद x है तो x वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी बाहर। तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू। अब इसे क्या करोगे, ऊपर ले जाओ, x की पावर कितनी हो जाएगी -2। अब इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में 1 जोड़ दो, डिवाइड में लिख दो जो भी आया। तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू और x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। अब लिमिट क्या लोगे, x की क्या लिमिट है कि इन्फिनिटी से लाए थे और कहां तक, r तक। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू और ये आया x की पावर -1 डिवाइड बाई -1। अब माइनस माइनस क्या होंगे बाहर आके प्लस। हाँ यहाँ पे क्या आएगा x, क्यों x की तो लिमिट ही रख रहे हैं हम, x की। x क्या है, x हमारा है कि जब हमारा चार्ज यहाँ आया, जब वर्क स्टार्ट हुआ तो दूरी क्या थी इनके बीच में, और हमें उसे कहां से कहां तक लेकर आना है। x वो डिस्टेंस है, चार्ज के दोनों चार्ज के बीच की क्या है, डिस्टेंस है x, ठीक है। अब वर्क हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, x कितना था स्टार्टिंग में, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर था, लास्ट में कहां तक होगा, r तक, यहां तक लेकर आओगे ना, तो लास्ट पॉइंट क्या होगा, r ही होगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ वर्क एंड एट द एंड ऑफ वर्क। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, कितना आया k क्यू क्यू और ये x की पावर कितनी है -1 इन्फिनिटी टू r। तो w इक्वल्स टू के क्यू क्यू। अब x की पावर -1 को क्या लिखोगे 1/x। अब अपर लिमिट पुट करो x की जगह माइनस करके लोअर लिमिट। तो वर्क डन इक्वल्स टू के क्यू क्यू 1/r -1 और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो के क्यू क्यू डिवाइड बाई ये हमारा वर्क आ गया, और यही वर्क किसके रूप में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो यहां लिखेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। यही वर्क दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के क्यू क्यू बाई, क्या इसी बात को दूसरे तरीके से समझे, फॉर्मूला क्या आया के क्यू क्यू बाई आर, ठीक है। दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है। हाँ, अगर उस वन चार्ज का हमें जो है क्या दिया, मास और एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, एक्सेलरेशन क्यों आएगा, फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन कितना आया, चलो देखते हैं। जैसे इसने कहा कि भाई फोर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो कितना फोर्स हमने यूज करा, के एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई इतना फोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो अब मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फोर्स भी किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख दूं, Q इंटू ई, समझ गए। तो फोर्स ये कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना आया, E इंटू क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो अब यही चीज जो है मास इंटू एक्सेलरेशन है जो हमने वहां यूज की है, एक ही तो बात है। जो हमारा एक्सेलरेशन आया है वो किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया। बात वही है जिसकी वजह से जो है ना वैल्यू आ रही है वही तो लिखोगे। और अगर हमें एक्सेलरेशन की अलग से वैल्यू दे दी, आप यही फॉर्मूला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं। इन्फिनिटी से तो अपने आप ही आ जाएगा वो, आप किसी चार्ज को लेके चलोगे ऐसे ही चलता रहेगा, फोर्स तो है नहीं। अब हमारा यान अगर ग्रेविटेशन फोर्स को बाहर निकल गया, ग्रेविटेशन फोर्स पार कर गए, तो जो उसकी वेलोसिटी है वैसे ही चलता रहेगा, आप उसका इंजन बंद कर दो उतनी स्पीड से चलता रहेगा, वर्क क्या होगा 0। क्लियर है पॉइंट। जैसे ही फील्ड में एंटर करेंगे तो फोर्स लगेगा, फोर्स किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में, उसका फॉर्मूला तो कॉलम ने हमें दिया है वही लिखो, और मास इंटू एक्सेलरेशन दिया है उसकी वैल्यू तो वही लिख दो।
फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, मैक्सिमम हो जाएगा फोर्स। हाँ, क्या रहेगा, वर्क ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोर्स बढ़ता रहेगा वर्क की वैल्यू भी उतनी बढ़ती रहेगी। तभी तो हमने dw=f(dx cos थीटा) का फॉर्मूला लिया। जो फोर्स है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। अब जब फोर्स लगातार चेंज होता रहेगा, डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, आर पे, एक्स पे, तो जितना ज्यादा एक्स की वैल्यू कम होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। क्लियर। हमने जो फॉर्मूला निकाला दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का, ये फॉर्मूला हमारा कितना आया, एनर्जी दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। दूसरे तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमें पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, और वर्क कैसा आता है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई जो हम चार्ज लेकर आए वो। तो पहले इस पॉइंट पे हम क्यू चार्ज लाते हैं, कोई आसपास चार्ज तो है नहीं कोई, ठीक है। तो जब कोई आसपास चार्ज नहीं है तो वर्क कितना होगा, कितना वर्क होगा, 0 वर्क होगा। तो यहाँ पे चार्ज आ गया। अब इस पॉइंट पे दूसरा चार्ज लेकर आना है, कितनी दूर है ये, आर पॉइंट पे। तो इस चार्ज का यहाँ पे दूसरा वर्क आएगा, अब सेकंड वर्क इन्फिनिटी पे है वो चार्ज, तो इसका यहाँ पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई है, इसका यहाँ इतना पोटेंशियल है। तो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल तो इतना आ गया, ये पोटेंशियल की वैल्यू तो ये आ गई। अब चार्ज कितना लेकर आ रहे हैं, स्मॉल क्यू, तो वर्क कितना होगा इनटू में स्मॉल क्यू। क्या ये जो वर्क आया है इसमें आप W1 जोड़ोगे तो टोटल वर्क कितना होगा, के क्यू बाई आर। क्या ये हमारे फॉर्मूले के सेम है, बराबर है। तो वही तो डेरिवेशन से आया था, और वही हमारे कंसेप्ट से आया कि किसी भी पॉइंट पर हमें वर्क निकालना है तो क्या तरीका है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू में लाया गया चार्ज। तो पहला वर्क 0 आया और दूसरा वर्क इस तरीके से आया कि इसका पोटेंशियल इतना और चार्ज इतना, तो सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, सेम है। वो डेरिवेशन है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो डाइपोल पर, उसके एक्सियल लाइन पर, इक्विटोरियल पर और जनरल पॉइंट पर। अब तरीका तो हमें पता ही है पहले से, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान से बताते रहना। अब मान लो कि यहां है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज, और ये इसका है एक्सियल लाइन, ये सेंटर पॉइंट है O, और इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट है P। तो यहां सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी R, ये डिस्टेंस कितनी है A, ये डिस्टेंस भी कितनी है A। इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी R माइनस A, और इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी R प्लस A। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा भाई, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा, बाहर की तरफ। इसकी वजह से यहाँ पे कैसा होगा, अंदर की तरफ। क्या पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा, पोटेंशियल तो स्केलर है, डायरेक्शन कैसा होगा इसका, अरे प्लस की वजह से हो या माइनस, प्लस की वजह से यहाँ पोटेंशियल कैसा होगा प्लस का, माइनस की वजह से कैसा होगा माइनस का। ये वेक्टर थोड़ी ना है, इसका डायरेक्शन होता ही नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ दो चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से यहाँ क्या करो, पोटेंशियल को नॉर्मली एल्जेब्रिक तरीके से ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में। तो प्लस की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा प्लस का, और माइनस की वजह से कैसा होगा माइनस का, विद नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। तो इसकी वजह से मान लो कि V1 पोटेंशियल है, इसकी वजह से V2 पोटेंशियल है, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा एक्सियल लाइन पर वो कितना होगा V1 प्लस V2। तो V एक्सियल इज इक्वल टू, अब बताओ उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, फॉर्मूला क्या है के क्यू बाई आर। तो के क्यू हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही लो, ठीक है। के क्यू अपॉन आर की वैल्यू क्या है आर माइनस ए। फिर इसका पोटेंशियल कितना होगा के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, माइनस क्यू माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। बस इन्हें अलजेब्रिक तरीके से ऐड कर दो सिंपली। तो V एक्सियल दैट इज इक्वल टू के क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 बाई आर माइनस ए माइनस 1 बाई आर प्लस ए। तो V एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू
इनका एलसीएम क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ आर प्लस ए, अब यहाँ होगा आर माइनस ए और बाहर भी माइनस होगा तो माइनस आर प्लस ए। अब माइनस आर से कैंसिल हो गया, कितना आया, वी एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू इंटू में 2a डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब q इंटू 2a, क्योंकि डाइपोल का कंसेप्ट है तो p की वैल्यू तो इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा p। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि v एक्सियल इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमारा डाइपोल आइडियल है तो आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में स्क्वायर को क्या कर दो, नेग्लेक्ट। तो एज डाइपोल इज आइडियल देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो वी एक्सियल कितना होगा, के पी अपॉन में, बस यही आंसर है इसका। ठीक है, एक्सियल का हो गया। नेक्स्ट इसका निकालना है इक्वेटोरियल का। अब इक्वेटोरियल पे सपोज कि यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये भी एक्स होगी और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, एक्स होगी। इसकी वजह से पोटेंशियल किधर की तरफ होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर है। इसकी वजह से होगा v1 और इसकी वजह से होगा v2, इसकी वजह से प्लस होगा, इसकी वजह से माइनस होगा। तो जो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पर होगा, बताओ इसकी वजह से निकालो कितना होगा, के क्यू बाई एक्स, उसकी वजह से माइनस के क्यू बाई एक्स कैंसिल हो गई, v इक्वेटोरियल कितना आया, 0, खत्म। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर या इक्वेटोरियल प्लेन पर सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल की वजह से 0, सब जगह 0 होगा। नेक्स्ट, जनरल पॉइंट पर कैसे करते हैं, फिर वही है, रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक डाइपोल लेंगे। अब डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है, ये तो वेक्टर है, वेक्टर है तो इसका क्या हो सकता है, रेजोल्यूशन। सपोज कि कोई पॉइंट P है, अब वो पॉइंट P जो है वो r डिस्टेंस दूर है, ठीक है, सेंटर से। तो इस डाइपोल का रेजोल्यूशन मैं करूं डाइपोल मूवमेंट का, तो दो तरीके से होगा। इधर की तरफ ये एंगल कितना है, थीटा, तो इस साइड कितना होगा P कोस थीटा, इस साइड कितना होगा P साइन थीटा। तो ये दो रेजोल्यूशन आ गए, क्योंकि डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल तो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होगी नहीं। तो एक तो इस एक्सियल की वजह से यहाँ कोई पोटेंशियल होगा और एक इस डाइपोल की वजह से यहाँ इक्वेटोरियल पे कोई पोटेंशियल होगा। अब इक्वेटोरियल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो बचा क्या, केवल एक्सियल का। तो बस एक्सियल का जो पोटेंशियल है वो लिख दो और वही इस जनरल पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आंसर होगा। ठीक है, समझ आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, तो ऑन resolution of dipole moment P, we get two components P cos theta and P sin theta। अब पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, V एक्सियल प्लस V इक्वेटोरियल। तो V एक्सियल का वैल्यू क्या होगा, अब V एक्सियल का वैल्यू क्या आया था, के पी बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ P नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P कोस थीटा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस इक्वेटोरियल का क्या था, 0। तो टोटल पोटेंशियल जनरल पॉइंट पे जो होगा वो कितना होगा, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे डाइपोल के सारे डेरिवेशंस थे। ठीक है, नेक्स्ट जो पोटेंशियल का पार्ट बच गया वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, फिर कैपेसिटर।